Hey, very good evening, everybody. I welcome you all in the 3-day workshop on personality, confidence and presentation skill. मैं संदीप वडेरा आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं इस 3 डेज के पावर पैक प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और क्लियरली देख पा रहे हैं, just comment yes in the chat box. If you can see me, if you can hear me, just comment yes in the chat box, guys. Hi, Mr. Himmat. Hi, Mr. Satyendra, Mr. Kamal, Sheetal ji, welcome. Hi, Gurpreet ji, good to see you here also. आपको यहाँ देख के भी अच्छा लग रहा है. Hi, Mr. Prashant, very very good evening. Good to see you guys. बहुत बढ़िया, very nice, very nice. Hi, Simran ji, welcome. Great, 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 बहुत बढ़िया. दोस्तों इससे पहले हाय मिस्टर राज गुप्ता, हाय योगिता जी, वेलकम. दोस्तों इससे पहले कि मैं आज के सेशन की शुरुआत करूं, बिफोर आई स्टार्ट दिस 3 डेज जर्नी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये 3 डे का वर्कशॉप किस तरह होगा. एवरी डे मैं आपके साथ लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा एट 7 PM शार्प. डेली शाम को 7 बजे से लेकर 8:15, 8:30 तक आपका लाइव सेशन होगा. और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस होंगी जो आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करनी है. इट इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप, राइट. एवरी डे आपको एक डेडलाइन मिलेगी, टाइम लिमिट मिलेगी. मिस्टर शीतल, एवरी डे यू विल हैव अ डेडलाइन टू सबमिट योर एक्टिविटीज. किसी रीजन की वजह से अगर आप इवनिंग में एक्टिविटी सबमिट ना कर पाए, किसी रीजन की वजह से अगर आप इवनिंग में एक्टिविटी नहीं सबमिट कर पाए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोबारा से ग्रुप ओपन होता है आप लोगों के लिए. फ्रॉम 11 AM to 1 PM आप अपनी एक्टिविटी सबमिट कर सकते हैं. मॉर्निंग में कोई सेशन नहीं होगा, सिर्फ एडिशनल टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स का, 1.5 आवर का अपनी एक्टिविटी को सबमिट करने के लिए. और इसी तरीके से 3 दिन का स्ट्रक्चर चलेगा. इज एवरीवन क्लियर विद द 3 डे स्ट्रक्चर गाइस? क्या सभी लोग 3 दिन के स्ट्रक्चर को क्लियर है? आई डोंट क्लियर प्लीज. No worries, Mr. Sheetal, I can totally understand. Is everyone clear with the 3 day structure, guys? क्या सभी को 3 दिन का स्ट्रक्चर क्लियर है? Write down clear, please. लाइव सेशन 7 PM, 75 मिनट्स to 90 मिनट्स का लाइव सेशन होगा. उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस होंगी जो आपको कंप्लीट करनी है और ग्रुप में सबमिट करनी है एज एन असाइनमेंट. गुड. सो बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, जल्दी से एक बार मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर योर एग्जैक्ट प्रोफेशन एंड योर एग्जैक्ट सिटी. एक ही मैसेज में लिखना है आपकी सिटी और आपका प्रोफेशन. मैं मानता हूं आप बता चुके हैं पहले मुझे, लास्ट वीक में या कल के सेशन में, बट उस समय हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स थे. आज छोटा ग्रुप है 20-30 पार्टिसिपेंट्स का. तो योर सिटी एंड व्हाट एग्जैक्टली यू डू जल्दी से मेंशन कर दीजिए. ओके, हिम्मत सिंह जी हमारे साथ हैं, जयपुर से एडवोकेट हैं. वेलकम मिस्टर हिम्मत. जसकीरत हमारे साथ है, दिल्ली से स्टूडेंट है. जसकीरत क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मिस्टर राज गुप्ता हमारे साथ हैं, कानपुर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. मिस्टर सत्येंद्र दुबे हमारे साथ है, सेल्स प्रोफेशनल है, अहमदाबाद से. वेलकम मिस्टर सत्येंद्र. गुरप्रीत जी हमारे साथ है, बिजनेस ऑफ ऑटो पार्ट्स, न्यू दिल्ली, मैन्युफैक्चरर. योगिता जी हमारे साथ है, शी इज अ स्टूडेंट. अरे आज एक दो स्टूडेंट इस बार एक दो हैं हमारे साथ. मिस्टर कमल हमारे साथ है, टीचर है जलंधर से. मिस्टर सुनील है हमारे साथ, स्किल ट्रेनर है. वेरी गुड सुनील जी, वेलकम, आपका स्वागत है. सिमरन हमारे साथ है, हाउसवाइफ है. वेलकम सिमरन जी. मिस्टर बालकृष्ण हमारे साथ हैं, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिटिक्स बोथ. वेलकम मिस्टर बालकृष्ण. शीतल जी हमारे साथ हैं, मुंबई से एकेडमिक्स एंड रिक्रूटमेंट में डील करती हैं. वेलकम मिस्टर शीतल. बैचलर ऑफ बिजनेस इको, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. सुखदेव कॉलेज से पढ़ रहे हैं जसकीरत? आर यू फ्रॉम सुखदेव कॉलेज? वहां पे ही आई थिंक बिजनेस इको सिलेक्ट किया जाता है. मिस्टर प्रशांत हमारे साथ है, मुंबई से, बैंकिंग एंड फाइनेंस. आमिन हमारे साथ है, सीनियर मैनेजर, मैकेनिकल प्रोजेक्ट, अयोध्या से. मिस्टर सुमेन हमारे साथ हैं, माल्डा से. मोबाइल सेल सर्विस के बिजनेस में ये डील करते हैं. मीना हमारे साथ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोलकाता से और जॉब में है. मंजू जी हमारे साथ है, शी इज अ हाउस मेकर, होम मेकर. गुरु गोविंद सिंह इंडस्ट्री. अरे वाह, मैंने भी गुरु गोविंद सिंह GGIP से ही अपनी होटल मैनेजमेंट की थी. तो गुड टू सी यू जसकीरत, क्या बात है. एनीबडी एल्स गाइस वुड लाइक टू एंटर योर नेम एंड योर प्रोफेशन, ताकि मैं अपने एग्जाम्पल को आपके अकॉर्डिंग चेंज कर पाऊं आने वाले 3 डेज के अंदर. राइट डाउन योर exact city and what exactly you do, guys. Wow. तो guys एक बार
जबरदस्त तालियों के साथ शुरुआत करते हैं 3 डेज जर्नी में। राइट डाउन बिग क्लैप एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी। राइट डाउन बिग क्लैप, एक दूसरे के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मेरे मेंटर हमेशा बोलते थे, मिस्टर मुकेश हमारे साथ दिल्ली से, मेरे मेंटर हमेशा बोलते थे गुरप्रीत जी, जो दूसरों के लिए ताली बजाता है, दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड उसके लिए ताली बजाता है। तो राइट डाउन बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी नाउ। इस 3 दिन की जर्नी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मिस्टर प्रशांत, हिम्मत सिंह जी। 3 दिन की जर्नी को मैंने 3 हिस्सों में गुरप्रीत जी डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी रखूंगा आपके लिए। सुनील जी वेलकम, आपका वेलकम है सुनील कुमार जी। पहला पार्ट थोड़ा इजी है, डे 1 जो है आपका थोड़ा इजी रखूंगा। अगर डे 1 ही बहुत सारा प्रेशर डाल दूंगा तो आप लोग भाग जाएंगे, डे 2 पे लौटेंगे नहीं। तो डे 1 थोड़ा इजी रखेंगे, थोड़ा आसान रखेंगे। डे 2 में लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे मिस्टर सुनील, विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोग्राम, क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, एक्टिविटीज का लेवल बढ़ाएंगे। और डे 3 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। डे 3 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा। तो इसी ऑर्डर में हम सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना डिले करे। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ विदाउट एनी डिले। डे 1 पे दोस्तों जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, डे 1 पे जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, जिस डिस्कशन हमारे साथ रहेंगी, दैट विल बी हाउ टू बिल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस मिस्टर गुरप्रीत। ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे अपने अंदर बिल्ड करें जिसे कोई शेक ना कर पाए, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, राइट। कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर का फैक्टर, कोई बाहर की सिचुएशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, कोई भी आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को हिला ना पाए। एक पहाड़ की तरह, एक पिलर की तरह आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए। इसी के ऊपर सृष्टि जी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस। बिकॉज कॉन्फिडेंस हमारी पर्सनालिटी का पहला पिलर है। अगर कॉन्फिडेंस वीक है तो एवरीथिंग इज वीक, राइट गाइस। तो शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। एक छोटी सी कोटेशन के साथ सेशन की शुरुआत करूंगा। स्टार्ट द सेशन विद स्मॉल कोटेशन मिसेस सृष्टि। कितने लोगों ने रॉबर्ट क्योसाकी का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी? रॉबर्ट क्योसाकी का नाम कितने लोगों ने सुना है? ग्रेट मिस्टर अशोक। कौन है मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी? जसकीरत। कौन है मिस्टर गुरप्रीत? प्रशांत जी, रॉबर्ट क्योसाकी, हु इज मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी? कौन है? हु इज ही? एनीवन? हु इज मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी? कौन है मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी गाइस? ऑथर है, वेरी गुड। मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी वर्ल्ड वाइड, यस ऑथर तो आप लोग सही बोल रहे हैं, बट उससे पहले उनका प्रोफाइल समझते हैं। मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी कोच। वो पूरे विश्व को सिखाते हैं मिस्टर सत्येंद्र। उनकी बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, रिच डैड पुअर डैड, द बिजनेस स्कूल। तो पूरे विश्व को सिखाते हैं कैसे आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर बन सकते हैं। खुद वो वॉरेन बुफे के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं और ऑथर भी हैं। ही इज अ ऑथर ऑल्सो। तो मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी अपने सेशंस में कहते हैं, अपनी बुक्स में लिखते हैं, ही सेज व्हाट यू थिंक ऑफ मी, ध्यान सुनेगा, व्हाट यू थिंक ऑफ मी इज नन ऑफ माई बिजनेस। क्या बोला? व्हाट यू थिंक ऑफ मी इज नन ऑफ माई बिजनेस, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा, रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। दिस इज अ फेमस कोटेशन बाय मिस्टर रॉबर्ट क्योसाकी। बट आपको नहीं लगता दोस्तों कि 90% पॉपुलेशन, बल्कि 95% पॉपुलेशन इसी चक्रव्यूह में फंसी हुई है मिस्टर सत्येंद्र, मिस्टर प्रशांत, सुनील कुमार जी, जसकीरत, योगिता जी, कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? डोंट यू थिंक दैट मिस्टर रतन? अगर मैंने अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना शुरू किया, अपनी वीडियोस वहां पे डालनी शुरू करी, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने नई जॉब के लिए अप्लाई कर दिया,
तो मेरी टीम को मालूम पड़ जाएगा मिस्टर फिरोज, मेरे बॉस को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैंने नया बिजनेस इन्वेस्ट करा तो मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरे बड़े ब्रदर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम सब इसी चक्रव्यूह में दोस्तों जिंदगी भर फंसे रहते हैं कि दुनिया में से कमल लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं किसी घर पे मिलने चला जाऊं एज अ क्लाइंट, क्लाइंट लेने चला जाऊं, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, रात को 11 बजे क्यों आए हैं, ऐसा क्या अर्जेंसी पड़ गया। एवरी टाइम वी आर स्टक इन अवर माइंड व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट अस। ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे दिए। अगर मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल भी दूं ना मिस्टर फिरोज, मिस्टर आमिन, मिस्टर सत्येंद्र, जसकीरत, बेसिक एग्जाम्पल भी दूं ना, रतन जी, आप हेयर कट करवा के आए मिस्टर कमल, आप हेयर कट करवा के आए और गलती से वो ज्यादा छोटे बाल कर दे यहां से, हम उस सैलून वाले पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट शाउटिंग, ये तूने क्या कर दिया यार, मुझे पार्टी में जाना था, पता नहीं कैसा लगूंगा, सूट भी कर रहे हैं मुझ पे, नहीं सूट करे। चाहे आप पहले से अच्छे लग रहे हो, लेकिन अंदर से आप कॉन्शियस हो जाते हैं पता नहीं सूट भी करेंगे या नहीं करेंगे, और हम 4 डायलॉग उसको बोलना शुरू कर देते हैं। यस, गेटिंग माय पॉइंट गाइस। गाइस मेरी वॉइस सब तक क्लियर पहुंच रही है? आई डोंट वॉइस इज क्लियर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो? If my voice is clear and voice is clear, guys, great. So that is the biggest challenge कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है मोटिवेशन तौर पे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। बट ये तो योगिता जी, ये है मोटिवेशन पॉइंट। ये मोटिवेशन के लिए तो अच्छा लगता है मिस्टर सत्येंद्र, गुरप्रीत जी, कमल साहब, लेकिन मैं मोटिवेशन में कम बिलीव करता हूं, और मैं साइंस में, साइकोलॉजी में, स्किल्स में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो मोटिवेशन पॉइंट तो समझ में आ गया। लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो मोटिवेशन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक तौर पे आपसे बात करूं, अगर मैं साइंटिफिक तौर पे आपसे डिस्कशन करूं, देन व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर लो कॉन्फिडेंस इन पीपल। अब मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, अब मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर लो कॉन्फिडेंस इन पीपल। लोगों में आत्मविश्वास की कमी होने का सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन गाइस? यस, मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट? मोटिवेशन तो ठीक है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं, साइंटिफिक रीजन क्या है? एवरीवन, सुनील जी, सत्येंद्र साहब, मिस्टर गुरप्रीत, कमल, अपब्रिंगिंग, ओके, आप कैसे बड़े हुए, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से कल्चर में रखा, आपको फ्रीडम दी नहीं दी, दैट कैन बी वन रीजन, ओके गुड। लैक ऑफ नॉलेज, आपकी नॉलेज कैसी है, आपने नॉलेज कितनी मार्केट में गेन करी, दैट इज अ वेरी पावरफुल रीजन, ओके वेरी गुड मिस्टर आमिन। पास्ट कैसा रहा आपका, हाउ इज योर पास्ट? लो कॉन्फिडेंस तो है ही मिस्टर कमल, मैं उसकी बात ही कर रहा हूं, लेकिन मेरा मेरा सवाल है साइंटिफिक कारण क्या है लो कॉन्फिडेंस का? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन फॉर लो कॉन्फिडेंस? दैट इज माय क्वेश्चन। जैसे हिम्मत कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, सत्येंद्र जी कहते हैं हमारा फियर, भाविन बड़ा अच्छा आंसर दिया है यहाँ पे, नॉलेज की कमी होना। सुनील कहते हैं आपके पुराने एक्सपीरियंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है। शॉर्ट थिंकिंग, छोटी सोच जो रहती है लोगों की, उसकी वजह से भी उनमें आत्मविश्वास नहीं आता। लैक ऑफ स्पीकिंग नॉलेज, बोलने की नॉलेज लोगों में नहीं है, कम्युनिकेशन की स्किल लोगों में नहीं है, इसलिए भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, ओके वेरी गुड। फेलियर इन लाइफ, जिंदगी में उतने सफल नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। माइंडसेट, हमारा माइंडसेट जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करने देता। प्रशांत ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, फियर, हमारे अंदर के जो डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, ओके। एनीबडी एल्स, और कोई कारण किसी के दिमाग में आएगा इस? अतुल जी ने बोला थॉट्स को एक्सप्रेस करना, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वेरी नाइस। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? आपके जवाब करेक्ट हैं, आप में से एक दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मीना जी, उनका आंसर मैं लेके जा रहा हूं। साइकोलॉजी कहती है, सुनिएगा ध्यान से आमिन साहब, मीना जी, अतुल कपूर जी, साइकोलॉजी कहती है, अगर आप साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस को पढ़ें, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी को, ह्यूमन बीइंग को पढ़ें, तो साइकोलॉजी कहती है द बिगेस्ट रीजन, द बिगेस्ट रीजन, दो लोगों ने करेक्ट जवाब दिया यहां पे, द बिगेस्ट रीजन फॉर लो कॉन्फिडेंस इन पीपल इज, दैट इज our fears, that is
आवर फियर्स। हमारे अंदर के जो डर है, हमारे जो अंदर के फियर्स है दोस्तों, वो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड कर पाते। बट वेट 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 वेट, रुकिए जरा, मैं किन फियर्स की बात कर रहा हूं यहां पे? दो टाइप के फियर्स है हमारी जिंदगी के अंदर। पहला फियर है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फियर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल फियर्स। इसको बोलते हैं फियर फॉर सर्वाइवल। लिखिए, राइट आउट, इसको बोलते हैं गुरप्रीत जी फियर फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का फियर क्या है? हम सबको जिंदा रहना है। यस और नो? हम सबको जिंदा रहना है। डू यू एग्री गाइस? वी ऑल वांट टू लिव। कोई मरना नहीं चाहता जिंदगी में। तो जिंदा रहने के लिए जो जो काम करने पड़ेंगे मैं वो काम करूंगा, चाहे मुझे उससे डर क्यों ना लगे। दैट इज कॉल्ड द फियर ऑफ सर्वाइवल। मैं एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। अगर मिस्टर भाविन आपको 20th फ्लोर पे खड़ा कर दिया जाए और मुझे भी 20th फ्लोर पे खड़ा कर दिया जाए, गुरप्रीत जी, अतुल साहब, और हम दोनों को बालकनी से आगे झुकने को बोले, तो डर आपको भी लगेगा, डर मुझे भी लगेगा। डू यू एग्री? ये एक नेचुरल फियर है। डू यू एग्री ऑन दिस? मानते? आपके साथ में ड्राइवर बैठा है और वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, 150 160 पे हाईवे पे ड्राइव कर रहा है और बहुत गलत कट्स काट रहा है, एक्सीडेंट होते होते 2 बार बच गया। डर आपको भी लगेगा, डर मुझे भी लगेगा। ये नेचुरल है, क्योंकि हम सब जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते, हम सर्वाइव करना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू सर्वाइव। इसको बोलते हैं फियर फॉर सर्वाइवल। अगर फियर ऑफ सर्वाइवल आपकी जिंदगी से निकाल दिया जाए मिस्टर रतन, योगिता जी, तो आप सुबह जॉब पे नहीं जाएंगे, आप अपने बॉस के मुंह पे थप्पड़ मार देंगे, आप अपने कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है भाई सैलरी आएगी, खर्चा चलेगा तो ही जिंदा रहूंगा, मालूम है कस्टमर आएगा तो ही मैं अच्छे से जिंदगी बिता पाऊंगा, वरना पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा। इसको बोलते हैं फियर ऑफ सर्वाइवल। ये होना चाहिए, ये ईश्वर ने हमें दिया है जिंदा रहने के लिए। फियर ऑफ सर्वाइवल होना चाहिए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ 4% कैटेगरीज हैं। 96% वो फियर्स हैं जो रियलिटी में गुरप्रीत जी, सृष्टि जी नहीं है, जो रियलिटी में मिस्टर रतन, मिस्टर सत्येंद्र, मिस्टर भाविन नहीं है। ये सिर्फ हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट किए। लिखिए वर्ड, इन्हें बोलते हैं फोबियाज। क्या बोलते हैं? फोबियाज। वो साइकोलॉजिकल फियर जो असल में नहीं है, बट हमने उसे माइंड में क्रिएट कर लिया। और ऐसे 4 टॉप फियर्स मार्केट में है। साइकोलॉजी ने बहुत सारे फियर्स है रतन जी ऐसे, बट साइकोलॉजी बोलती है कि 4 मेन फियर्स हैं जिसकी वजह से लोग कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते हैं। और उन्हीं फियर्स में मैं अगले 4 मिनट्स में, 5 मिनट्स में बात करूंगा। द फर्स्ट फियर इज, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। कुछ खो देने का डर। यस और नो? कुछ खो देने का डर। अगर मैं बिजनेस में पैसा, गुरप्रीत जी, इन्वेस्ट कर दूं, नई टीम हायर कर लूं, मार्केटिंग में पैसा लगा दूं, कहीं वो पैसा डूब गया तो, कहीं उससे उतना रिटर्न नहीं आया तो, मैं एक और प्लांट लगा लूं, एक और ऑफिस लॉन्च कर लूं, लेकिन वहां से रिजल्ट नहीं आया तो पैसा खराब हो जाएगा। कहीं ये जॉब मेरे हाथ से ना चली जाए, बड़ी मुश्किल से एक क्लाइंट मुझे मिला है, ये क्लाइंट मेरे हाथ से ना निकल जाए, बड़ी मुश्किल से प्रोस्पेक्ट मुझे मिला है मेरे बिजनेस के लिए, मेरे एमएलएम के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, ये ना निकल जाए। ये क्लाइंट मेरे पास आया, वैसे भी क्लाइंट की शॉर्टेज चल रही है, एज अ सीए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, इतने क्लाइंट्स आते नहीं है, बड़ी मुश्किल से क्लाइंट मुझे मिला है, कहीं क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए, कहीं पैसा हाथ से ना निकल जाए, कहीं अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए। फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, कुछ खो देने का डर जिंदगी में रहता है। राइट स्वाति जी? फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, मेरी बात को समझिएगा। आप सबके परिवारों में, आप सबकी फैमिली में, लाइफ में ऐसे लोग जरूर होंगे, और आपने देखे होंगे, शायद आप में से भी कोई ना हो, जो ट्रैवल करते समय बार बार अपना वॉलेट चेक करते हैं, बार बार घर की चाबी चेक करते हैं, घर लॉक करने के बाद भी आपको बोलेंगे दूसरी बार, तीसरी बार भी मेरे बोलने पे एक बार और चेक करके आ जाओ। गाड़ी लॉक करने के बाद भी चारों गेट चेक करेंगे अच्छे से, और 2 बार आपको अलग से दोबारा भेजेंगे। हैव यू सीन दोस पीपल? हैव यू सीन दोस पीपल? देखिए ऐसे लोग आप सभी लोगों ने।
क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक डर चलता रहता है, गाड़ी चोरी ना हो जाए, घर में चोरी ना हो जाए, घर में कोई घुस ना जाए, कोई पैसा चोरी ना कर ले, मेरे वॉलेट में से पैसे गायब ना हो जाए। दे ऑलवेज आर लाइक दिस। इन्हें डर रहता है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, कुछ खो देने का डर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द फर्स्ट फियर इज फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। सेकेंड फियर है मिस्टर गुरप्रीत, सेकेंड फियर है हिम्मत सिंह जी, द सेकेंड फियर इज दैट इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। सबसे डेंजरस फियर है मिस्टर भाविन, सबसे डेंजरस फियर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ध्यान सुनेगा मैं जो बोलूंगा, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ खोने का डर नहीं है। हो सकता है गुरप्रीत जी बोले संदीप जी पैसे का क्या है, आज लगाऊंगा तो ही तो फ्यूचर में कमाऊंगा। हो सकता है मिस्टर आमीन बोले संदीप जी जॉब का क्या है, ये जॉब नहीं मिलेगी दूसरी मिल जाएगी। मैं 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है संदीप जी। हो सकता है सिमरन बोले, रतन साहब बोले संदीप जी क्लाइंट्स का क्या है, ये क्लाइंट जाएगा दूसरा आएगा। ऐसा थोड़ी है क्लाइंट मार्केट में खत्म हो गए, हम तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हर क्लाइंट थोड़ी ना आपको मिल जाता लाइफ के अंदर। उन्हें खोने का डर नहीं है, ना उन्हें जॉब खोने का डर है, ना पैसे का डर। वो कहते हैं सर गाड़ी का क्या है, इंश्योरेंस करा दो, रखी है, क्लेम ले लूंगा मैं। घर में सर कुछ रखा ही नहीं है, ऐसा सब कुछ लॉकर में पड़ा हुआ है, पेपर की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उन्हें डर नहीं है कुछ खोने का। जानते हो उन्हें डर किस बात का है? समझेगा ध्यान से, सबसे पावरफुल डर है ये। उन्हें डर है क्रिटिसिज्म का, आलोचना का। वो कहते हैं कि संदीप जी मार्केट में 2 लाख या 5 लाख लगाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को, मैं आराम से प्ले कर जाऊंगा, मैं आराम से गेम खेल लूंगा, मैं आराम से लॉस बियर कर लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं घर पहुंचूंगा ना, ध्यान सुनेगा सभी लोग, संदीप जी जब मैं घर पहुंचूंगा ना, तो मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड या मेरे बड़े ब्रदर या मेरे फादर कुछ इस तरह हाथ करके मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अंदर घुसते ही दरवाजे के पानी नहीं पूछा जाएगा, अंदर घुसते ही जो पहला डायलॉग उनके दिल से निकलेगा ना, उनकी जुबान से निकलेगा, वो ये होगा, गुरप्रीत मैंने पहले ही तुझे समझाया था, आमिन मैंने पहले ही समझाया था। आपकी वाइफ बोलेगी देखा मैंने पहले ही आपको कहा था। आपके हस्बैंड बोलेंगे स्वाति देखा मैंने पहले तुम्हें 50 बार समझाया था। यही होता है। वो बॉस जो ऑफिस में आपको मोटिवेट कर रहा है ना मीना जी, मिस्टर भाविन, जो बॉस आपको मोटिवेट कर रहा है मिस्टर सत्येंद्र कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए सत्येंद्र सर, कोई बात नहीं सत्येंद्र जी, गलतियां करके इंसान सीखेगा, अरे ऐसे ही तो आप आगे बढ़ोगे, क्लाइंट का क्या है, कोई बात नहीं मुझे पता है आप संभाल लोगे, जो आपको मोटिवेट कर रहा है ना क्लाइंट, वही बॉस प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ना कैबिन में बुला के आपकी 15 मिनट आरती उतारेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको साइंटिफिकली सोचूं, आपको इन सब चीजों से बचना है, आपको कोई क्रिटिसाइज ना करे, आपका बिजनेस में कोई लॉस ना हो, आपके बॉस आपको क्रिटिसाइज ना करे, आपको ये सारी चीजों से बचना है, तो आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसका सबसे आसान सॉल्यूशन क्या देगा? टेल मी। आपको इन सब झंझट में गुरप्रीत जी ना पढ़ना पड़े, सिमरन रतन ना पढ़ना पड़े, स्वाति ना पढ़ना पड़े, मिस्टर सत्येंद्र ना पढ़ना पड़े, इसका सबसे आसान सॉल्यूशन आपका माइंड क्या देगा? व्हाट इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन गाइस? बताइए जल्दी से, व्हाट इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन? क्या है इजीएस्ट सॉल्यूशन जो माइंड दे देगा कि यार अच्छा ऐसे कर लो? बिल्कुल सही बोला सत्येंद्र जी ने, यहां पे राजगुप्ता जी ने, गुरप्रीत ने बिल्कुल सही बोला, चुपचाप निकल लो। बिना बात के पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, 4 बातें सुननी पड़ेंगी। जो चल रहा है उसको चलने दो। अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर लो, प्रेजेंटेशन अगली बार दे दूंगा, इस बार किसी तरीके से बच जाओ। अपने काम से काम रखो, बिना बात के नई चीज एक्सपेरिमेंट मत करो। आपने बिल्कुल सही बोला। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे माइंड ने सबकॉन्शियसली अंदर एक फियर क्रिएट कर दिया, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर।
बहुत लोग इसके शिकार हैं। क्रिटिसिज्म, बस मुझे किसी की सुननी ना पड़े, मुझे किसी की सुननी ना पड़े। बहुत से लोग तो इसी के लिए जिंदा है कि सुनना ना पड़े, बस ऐसा कुछ करूं सुनना ना पड़े। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। थर्ड फियर हमारा है, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी सारे फियर्स क्या करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को लो करते चले जाते हैं। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, आगे क्या होगा इस बात का डर। होता नहीं होता है? बिजनेस गुरप्रीत जी चलेगा नहीं चलेगा, पेमेंट आएगा नहीं आएगा, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्लाइंट यस करेगा नो करेगा, फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होगा नहीं होगा, क्या मैं हमेशा स्ट्रगल करता रहूंगा या कुछ अच्छा भी जिंदगी में घटेगा। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा इस बात का डर। राइट हिम्मत जी? आपको याद हो अगर कोविड फेज में जब सेकेंड वेव आई थी और पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सबसे ज्यादा यही फियर था। रिमेंबर दैट? इवन लोगों को इस बात का भी डर लगने लगा था कि मैं हॉस्पिटल गया तो वहां से वापस नहीं आऊंगा। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। और यही जो फियर है दोस्तों, ये रीजन होता है हमारी जिंदगी में स्ट्रेस का, एंजाइटी का और डिप्रेशन का। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं या एंजाइटी फील करते हैं, उन्हें घबराहट बहुत जल्दी होती है, यही कारण है, बिकॉज उनका माइंड बहुत कुछ सोचना शुरू कर देता है कि क्या होगा, कैसे होगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। रात को नींद आने तक बंद हो जाती है। रात को 2-2 बजे उठ के वो अपने रूम में चक्कर काट रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हिम्मत जी, मिस्टर राहुल? फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। और आखिरी फियर पे आपको लेके जाता हूं। द लास्ट फियर इज, दैट इज फियर ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। लोगों के सामने बात करने का फियर। जिनसे हम कंफर्टेबल है ना, जिनसे हम कंफर्टेबल हैं, उनसे तो हम दिल खोल के बातें करते हैं। अपना कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई दोस्त है, उनसे तो बड़े अच्छे से हम लोग कमल साहब बात करते हैं। इन जैसे हमें अननोन लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना पड़े, जिन्हें हम जानते नहीं है। यस। और खासकर अगर नंबर बढ़ जाए, 10 20 30 40 50 100 नंबर हो जाए, तो हमारी टेंशन और बढ़ जाती है। गुरप्रीत जी याद है वर्कशॉप किया था हम लोगों ने? वी स्टार्ट फीलिंग टेंशन, अरे यार 20 30 लोग बैठे हैं, कैसे। फियर ऑफ कम्युनिकेटिंग। आप लोगों को जान के दोस्तों हैरानी होगी, यू विल बी सरप्राइज टू नो, अमेरिका में रिसर्च हुआ, अमेरिका में रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च में दोस्तों निकल के आया कि लोगों को सांप के काटने का इतना डर नहीं है जितना लोगों को कम्युनिकेशन का, प्रेजेंटेशन स्किल्स का है। यू नो दैट? लोग कह रहे हैं सर गांव में बहुत सांप देखे, वो तो हम लाठी मार के भगा देंगे, बुला लेंगे, निकल जाएंगे वहां से, लेकिन लोगों के सामने खड़ा मत करो कम्युनिकेट करने के लिए। फियर ऑफ प्रेजेंटेशन, फियर ऑफ कम्युनिकेशन। राइट? बट मेरा मेन सवाल ये नहीं है, ये तो मैंने आपको फियर्स बताए। मेरा मेन सवाल है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस 3 दिन की जर्नी में इन फियर्स को अपने अंदर से लात मार के निकाल देना चाहते हैं दोस्तों? राइट डाउन किक, राइट डाउन किक, KIC किक इन द कमेंट सेक्शन। राइट डाउन किक कि संदीप जी मैं लात मारकर इन डर को, इन फियर्स को अपने अंदर से निकाल देना चाहता हूं इस 3 दिन की जर्नी में, 3 दिन के वर्कशॉप में। राइट डाउन किक इन द कमेंट सेक्शन। किक, नॉट लिक रोहित, किक इन द कमेंट सेक्शन। ग्रेट। I'm a psychology student and that the study of America is true. That is, yes, it is a true study. Absolutely, Yogita. आप तो psychology student, you understand this thing, right? और ये मैं नहीं, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, बहुत जगह पे आपको ये सर्च मिल जाएगी कि स्नेक बाइट का लोगों को डर कम है, कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग का डर लोगों को ज्यादा है। और ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, कोई मोटिवेशन की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप इन फियर्स को अपने अंदर से निकाल के दोस्तों फेंक देना चाहते हैं जेन्युइनली, तो मैं आपको 5 स्टेप का एक फॉर्मूला दे रहा हूं। अपने अपने नोटपैड्स निकाल लीजिए, टेक आउट योर नोटपैड्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 5 स्टेप फॉर्मूला। मैं आपको देने जा रहा हूं गुरप्रीत जी, रोहित, योगिता जी, सुनील साहब, राहुल जी, राजगुप्ता साहब, 5 स्टेप का एक फॉर्मूला। ये 5 स्टेप फॉर्मूले का मतलब क्या है?
आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, आपको सृष्टि जी स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। डोंट वरी, उसी का सोल्यूशन मैं दे रहा हूं। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट्स आप पाना चाहते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। बहुत सारे कोचेस ऑथर्स इसको यूज करते हैं, स्पीकर्स यूज करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करने के लिए। आप भी यूज कर सकते हैं टू मेक यूरसेल्फ कॉन्फिडेंट। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज दैट इज कॉल्ड knowledge. The first step is that is called knowledge. जिस भी एरिया में फियर है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, जिस भी एरिया में फियर है उस एरिया में नॉलेज गेन करना शुरू कर दीजिए। आपको कम्युनिकेशन का फियर है, प्रेजेंटेशन स्किल का फियर है, आज ही अमेजन पे जाएं। मैं बड़ी फेमस किताब एक पढ़ रहा हूं, बहुत प्यारी किताब है बाय मिस्टर डेल कार्नेग। बुक का नाम है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। ब्रिलियंट बुक। 120 रुपए की किताब है, लेकिन ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज में दी हैं जो लाखों की किताबों में नहीं होती हैं। 120 रुपीज की किताब है, आज ही जाइए बाय कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से बाय कीजिए, कोई और बुक्स बाय कर लीजिए। आपको सेलिंग का फियर है, बेचने का फियर है, सेल्स पे किताबें पढ़िए। आपको लीडरशिप का फियर है, लीडरशिप के ऊपर, पीपल मैनेजमेंट पे किताबें पढ़िए। अगर आप बिजनेस में हैं तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप सब कोई बिजनेस में यहाँ पे अपना क्लिनिक चलाते हैं या पार्लर है या कोई इसी कैसी कैटेगरी में है, 4 आवर वर्क वीक, ब्रिलियंट बुक, आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देगी किताब। ये 4 आवर वर्क वीक का मतलब क्या है? 4 घंटे काम करके हफ्ते में, पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके आप कैसे $1 मिलियन बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। 4 आवर वर्क वीक। आपको इन्वेस्टमेंट का फियर है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर किताब पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, जर्नल्स अटेंड कीजिए, वर्कशॉप्स में जाइए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। बट उस एरिया में, जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है, जिस एरिया में फियर सबसे ज्यादा है, वहां पे नॉलेज गेन कीजिए। अगर नई किताब पढ़ सकते हैं, आपको लगता है सर बुक्स बड़ी महंगी आती हैं, 120, 150, 100 रुपए की किताब है, 500 की किताब, 2000 की किताब सर बड़ी महंगी पड़ती है। ये अब 4 आवर वर्क वीक है, ये 1200 रुपए की किताब है, इट्स 1200 रुपीज बुक। आप कहेंगे सर अगर हर बार किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा। मेरे भाई अगर पढ़ने का शौक नहीं है, मेरी सिस्टर अगर पढ़ने का शौक नहीं है, तो कुकू एफएम नाम से एक ऐप आती है। सुना है? कितने लोगों ने सुना है कुकू एफएम? कुकू एफएम, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा गुरप्रीत जी। कुकू एफएम साल का 200-300 रुपए का मेंबरशिप है, 400 रुपए का मेंबरशिप है पूरे साल का। पूरे साल का 400 रुपए का मेंबरशिप है और आपको पूरे विश्व की हजारों बुक्स, हजारों किताबें ऑडियो फॉर्म में, ऑडियो मतलब वॉइस की फॉर्म में आपको वहां पे मिल जाती है। वॉक कर रहे हैं, कानों में हेडफोन लगाए, जब तक 1 घंटे की वॉक खत्म करेंगे योगिता, तब तक 4 चैप्टर खत्म। बहुत सारे ऑप्शन है और भी, राइट? बहुत सारे ऑप्शन है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं रतन जी, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, जब तक घर पहुंचेंगे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे घर पहुंच तक। बट नॉलेज गेन कीजिए। और प्लीज हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी विनती है यहां पे, मैं यूट्यूब की नॉलेज की बात नहीं कर रहा। मैं पूरी भाविन साहब लिस्ट शेयर करूंगा किताबों की, चिंता मत कीजिए। कुकू एफएम का नाम भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। मेरा कुकू एफएम से कोई कमीशन नहीं है, डायरेक्टली जाएं डाउनलोड करें, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दैट। मैं नाम शेयर कर दूंगा लिस्ट के अंदर, चिंता मत कीजिए। आई शेयर ऑल द नेम। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। प्लीज यूट्यूब और फेसबुक की वीडियोस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इट इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करा लीजिए प्लीज। मुझे पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं अरे सर, अरे सर कैसी बात आपने कर दी, मैं तो रात को 2 बजे तक, जब तक इस मोटिवेशन स्पीकर की या इस बिजनेस कोच की 10 वीडियोस ना देख लूं, रात को नींद नहीं आती। सर मैं तो जब तक रात को 4 बजे तक पूरे, सर मैं तो 4 बजे तक एक्टिव रहता हूं, लर्निंग के मूड में रहता हूं। सर मैं जब तक 20, 50, 100 रील्स ना देख लूं लर्निंग के ऊपर अपनी इंडस्ट्री में,
मेकअप आर्टिस्ट हूं सर, मेकअप पे रील्स देखती हूँ। सीए हूं सर, बहुत सारे सीएस को सुनता रहता हूँ सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर। सर नॉलेज कितनी मिलती है सर? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो नॉलेज नहीं है। जो ऐसी बातें बोलते हैं 2 बजे से पहले नींद नहीं आती, 3 बजे तक नींद नहीं आती, रात को जब तक 20 वीडियो ना सुन लूं, आप नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा मिस्टर राहुल, मिस्टर भाविन, सिमरन जी, मेरे वर्ड्स को रतन साहब सुनिएगा। आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं। आपको फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, लिंक्डइन की लत लग गई है। किसी को शराब की एडिक्शन होती है, किसी को तंबाकू की होती है, किसी को सिगरेट की होती है, किसी को पॉर्न साइट्स की होती है। आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है। हेलो, यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और 90% लोगों ने वहां पे सिर्फ इसलिए वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं कि व्यूज बढ़ेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे। उनका सिखाने और सीखने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 10% अच्छे भी हैं। किसी एक ने बड़ा अच्छा कोई वीडियो डाला मिस्टर आमिन, बाकी 100 लोग उसी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर डालना शुरू कर देंगे, सेम बना देंगे वैसा ही। कम ऑन यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। पहला स्टेप क्या है? नॉलेज गेन करें। नॉलेज कहां से ले? ऑथेंटिक आर्टिकल्स पढ़ें, अच्छे अच्छे, अच्छी मैगजीन्स को स्टडी करें, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में जाएं, बुक्स को स्टडी करें, लेकिन नॉलेज गेन करें। स्टेप नंबर 1। इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर गाइस? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? राइट? जानते प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग यहीं पे रुक गए हैं। ध्यान से सुनिएगा सतविंदर जी मेरी बात। 90% लोग यहीं पे रुक गए हैं। आप जानते हैं नॉलेज आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है? डू यू नो दिस? कैन यू गेस? नॉलेज आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है लाइफ में, आपको मालूम है? डू यू नो दिस गाइस? हाउ मच कॉन्फिडेंस नॉलेज गिव्स? एनीवन? एनीवन? 5%, 10%, 50%, 90%? द रियलिटी इज ओनली 5 to 10%, बस। आपको फील ऐसा होगा कि आपको 50% कॉन्फिडेंस है, 70% कॉन्फिडेंस है, 90% कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि नॉलेज की एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। नॉलेज इल्यूजन क्रिएट करता है पता होने का। क्या वर्ड यूज किया मैंने? सभी लोग उस वर्ड को लिखिए कमेंट सेक्शन में। नॉलेज इल्यूजन। इल्यूजन समझते हैं? वो मैजिशियन करते हैं ना, इल्यूजन करते हैं, रियलिटी में नहीं होता। नॉलेज आपके माइंड के अंदर, आपकी लाइफ में ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन जैसे आप रियल लाइफ सिनेरियो में पहुंचते हैं, जैसे आप रियल लाइफ सिनेरियो में पहुंचते हैं, सब कुछ जीरो हो जाता है। एकदम से आप घबराने लगते हैं कि यार जो पढ़ा था वो तो काम नहीं आ रहा, जो सुना था वो तो काम नहीं आ रहा, जो देखा था वो तो काम नहीं आ रहा। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं आपको कल, ध्यान सुनेगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैं आपको कल 7 स्टेप्स का एक स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कम्युनिकेशन का। मैं आपको कल 7 स्टेप का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल पे, जो एक्चुअली मैं कल सिखाऊंगा। वो सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, या मेरा स्टेप नंबर 2 आपको बता रहा हूं, स्ट्रक्चर के ऊपर तैयारी करनी जरूरी है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? 7 स्टेप का स्ट्रक्चर सीख लेना इंपॉर्टेंट है, यह 7 स्टेप के स्ट्रक्चर को सीखने के बाद उसको रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, प्रिपेयर करना, अपना स्क्रिप्ट बनाना, उसको प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट गाइस? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? आपने सेलिंग के ऊपर एक किताब पढ़ी, आपने उसमें से 5 स्ट्रैटेजीज को सीख लिया। अब वो स्ट्रैटेजी सीखना इंपॉर्टेंट है, या आपकी सेल्स पिच में गुरप्रीत जी उस स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना और प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? इंप्लीमेंटेशन की बात अभी हिम्मत जी नहीं कर रहा हूं, अभी इंप्लीमेंटेशन तो बहुत आगे चले गया। डोंट गो फॉर इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन, अभी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन। इंप्लीमेंटेशन देखिए, अगर नॉलेज के बाद सीधा इंप्लीमेंट कर देंगे तो गिर जाएंगे। नॉलेज के बाद सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन। आपने जिस चीज की नॉलेज गेन करी, उस चीज को प्रिपेयर कीजिए पहले।
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, आपको मेरी बात राहुल जी समझ में आएगी व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनिए। मेरे एक पार्टिसिपेंट थे, ध्यान सुनेगा, मेरे एक पार्टिसिपेंट थे मिस्टर सत्येंद्र राजगुप्ता जी भविन साहब, मिस्टर विक्रांत राणे। विक्रांत राणे मुंबई से थे। एक दिन उन्होंने, ध्यान सुनेगा, आपकी कान खड़े हो जाएंगे एग्जाम्पल सुन के। एक दिन उन्होंने मेरी कलीग को फोन किया। मेरी कलीग को आप सब जानते होंगे, आपको मैसेज किए होंगे, मेरी कलीग ने गगनदीप कौर के नाम से। तो गगनदीप कौर के पास एक दिन कॉल आया, उनका मैसेज आया कि हाय, मुझे संदीप सर से 1-to-1 कोचिंग लेनी है। संदीप सर से 1-to-1 सेशन चाहिए एक। तो गगन ने बड़े प्यार से बोला, सर आपको मालूम होगा संदीप सर के कुछ चार्जेस होते हैं 1-to-1 मिलने के, लोगों से कंसल्टेशन के। कह रहे मुझे पता है, मैं संदीप सर का बड़ा पुराना पार्टिसिपेंट हूं, उनके लाइव वर्कशॉप में भी आ चुका हूं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में भी बहुत बार अटेंड कर चुका हूं, आप चार्जेस बताइए मैं पे कर देता हूं। तो गगन ने बोला, सर 1 आवर कंसल्टेशन का संदीप जी चार्ज करते हैं 12,000 प्लस जीएसटी, और 2 घंटे के कंसल्टेशन का चार्ज करते हैं 20,000 प्लस जीएसटी। तो उन्होंने 2 घंटे की कंसल्टेशन बुक करी, पेमेंट ट्रांसफर करी, और गगन ने उन्हें स्लॉट दिया, ध्यान सुनेगा सभी लोग, गगन ने उन्हें स्लॉट दिया मंडे मॉर्निंग 11 AM to 1 PM। मंडे सुबह 11 बजे से लेके मिस्टर सतेंद्र 1 बजे तक, 2 आवर स्लॉट। अब मुझे आदत है कि मैं 15 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेता हूं, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और वो भी पंचुअल थे, वो भी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करा। अब हमारे पास 10 मिनट थे, तो मैंने कहा वेस्ट क्यों करूं, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैंने उनसे शुरू करा, मैंने कहा विक्रांत साहब कैसे हैं आप, बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, कैसी चल रही है जिंदगी, क्या प्रॉब्लम है बताइए। अब देखिए मिस्टर राणे मुझे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। कहते संदीप जी, मैंने 18 साल जॉब करी है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, इस यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई करी, आज मैं इस कंपनी में इस पोजीशन पे काम कर रहा हूं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्वालिटी हेड एंड ऑल, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। और अब मैं थक गया हूं जॉब करके, 18 साल के बाद, 19 साल के बाद, अब मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, करेक्ट है, तो प्रॉब्लम कहां पे। कह रहा प्रॉब्लम ये कि मैंने 25-30 लाख रुपए सेव कर लिया है, मेरा एक और बिजनेस पार्टनर भी ढूंढ लिया, वो भी 25 लाख 30 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी मैकेनिकल इंडस्ट्री से ही है, तो हम दोनों मिलकर शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये संदीप जी, हम तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, कोर डिपार्टमेंट से हैं, मैकेनिकल फील्ड से हैं, और कंपनी बिना कस्टमर के चलेगी नहीं, बिना क्लाइंट के चलेगी नहीं। और आप तो सेल्स के महारथी हैं, सेल्स के गुरु हैं, आपसे डिस्कशन करना था कि कंपनी में सेल्स कैसे आएंगी। सवाल समझ में आया सबको, कहां वो अटक रहे थे लाइफ में। अब मैंने जो अगला सवाल पूछा, उनकी उनकी टेंशन बढ़ गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा राणे साहब बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात, अब एक काम कीजिए मिस्टर राणे, आप मुझे स्क्रीन पर आप मुझे स्क्रीन पर वो स्ट्रैटेजी दिखा दीजिए जो आपने प्रिपेयर करी है सेल्स लाने के लिए। क्या बोला मैंने, आप मुझे स्क्रीन पर वो स्ट्रैटेजी प्लान दिखा दीजिए जो आपने तैयार किया है अपने बिजनेस में सेल्स लाने के लिए। वो टेंशन में आ गए, सर स्ट्रैटेजी मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने आ रहे हो ना आप दोनों मिलके, आप कह रहे हो ऑफिस भी आपने वो कुछ डाउन पेमेंट कर दिया है, वहां पे कुछ टोकन अमाउंट पे कर दिया है, जॉब्स में भी आप नोटिस दे चुके हो अपना, तो कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना, कि लिंक्डइन से मार्केटिंग करूंगा या सोशल मीडिया से करूंगा, डोर टू डोर जाके मिलूंगा उन लोगों से या उनको इनवाइट करूंगा, आप दोनों में से सेल्स कौन करेगा, आपका पैकेज क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कुछ तो आपने पूरा बनाया होगा ना शीट पे, दिखा दीजिए। अब मुस्कुरा के मुझे बोल रहे हैं सर ऐसा तो अभी कुछ भी तैयार नहीं किया। मैं कहा मैं हंस नहीं रहा हूं सर, यही आपका प्रॉब्लम है। आप दोनों मिलके अपना 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए समुद्र में फेंकने जा रहे हैं। राहुल जी समझिएगा ध्यान से, आमिन साहब, आप दोनों मिलके 60 लाख रुपए समुद्र में फेंकने जा रहे हैं, आप तैयार नहीं है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने उन्हें बोला आज का सेशन मैं कैंसिल कर रहा हूं, आज की कोई चार्जेस नहीं लूंगा, आप मुझे अगले मंडे मिलिए 11 बजे, स्ट्रैटेजी तैयार करके मिलेगा। अगले मंडे वो मुझे मिले मिस्टर सत्येंद्र, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करके मिले। उस स्ट्रैटेजी में हमने 2 घंटे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने बाहर निकाला, बहुत सारी चीजें उनको नहीं बताई जो आप ऐड कर सकते हैं, डिस्कशन हुआ। आज 6 महीने बीत चुके हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट उनके पास कंसिस्टेंट आ रहे हैं, सेल्स मेंटेन कर पा रहे हैं, प्रॉफिट में है। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझिए एक बार। हम हम
अचीव ये करना चाहते हैं, हमारा गोल मिस्टर राज, मिस्टर सत्येंद्र, भाविन साहब, राहुल कुमार जी, ये है हमारा प्रिपरेशन, ये है, दोनों आपस में मैच ही नहीं करते। हेलो, आर यू विद मी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, यहां पे पहुंचना है, लीडरशिप पोजीशन, टॉप मैनेजमेंट में जाना है, और जो मैं तैयारी कर रहा हूं रोहित, वो आपस में मैच ही नहीं कर रही है। तैयारी करनी किस पे है लेकिन? नॉलेज पे। कई लोग बिना नॉलेज की तैयारी करना शुरू करते हैं मिस्टर विहान। तो जो नॉलेज आपने गेन करी उसी में तैयारी करनी है। मान लीजिए कल मैंने आपको 7 स्टेप का स्ट्रक्चर सिखाया, उसी 7 स्टेप को आपको तैयार करना है। इज एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक सबको क्लियर है गाइस? अब समझ में आया मैं स्टेप्स क्यों बोल रहा हूं? आर यू क्लियर टिल हियर? तो पहला स्टेप है नॉलेज गेन करना, दूसरा स्टेप है उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना, स्ट्रैटेजी बनाना, अपनी कम्युनिकेशन में तैयारी करना, अपनी प्रेजेंटेशंस की प्रिपरेशन करना। दैट इज द सेकंड स्टेप, राइट मिस्टर हिस्ट्री? थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप मेरा फेवरेट है, और थर्ड स्टेप को समझाने के लिए एक बड़ा सिंपल सवाल आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान सुनेगा। हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग, बड़ा सिंपल सवाल है, थर्ड स्टेप पे आऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट मी और माई ट्रेनिंग सेशंस? कितने पार्टिसिपेंट मुझे लेके, मेरे इस ट्रेनिंग वर्कशॉप को लेके पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? आपको लग रहा है यार बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गया यार, ऐसा ही कोई कोच मैं ढूंढ रहा था। क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बात करता है यार इंसान। कोई रामश्याम की कहानियां नहीं सुना रहा, कोई हाथी की कहानियां नहीं सुना रहा, बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहा है, टू द पॉइंट, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन। हाउ मेनी यू फीलिंग? चाहे आपका कॉन्फिडेंस 1% बढ़ा, चाहे आपका कॉन्फिडेंस 5% बढ़ा, चाहे आपका कॉन्फिडेंस 10% बढ़ा, लेकिन यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, राइट? लॉट ऑफ पीपल। मेरा सवाल है क्यों? मेरा सवाल है क्यों? वाई यू आर फीलिंग? अभी एक ही सेशन तो हुआ है आपके साथ योगिता जी, अभी एक ही सेशन तो हुआ है, अभी कितना 45 मिनट स्कूल हुए हैं। 45 मिनट्स में मैंने ऐसा कुछ जादू का छड़ी तो घुमाया नहीं होगा प्रशांत जी, मिस्टर बालकृष्ण, मिस्टर हिम्मत। ऐसा कोई मैजिक तो नहीं करा मैंने कि आप कह रहे हैं अरे संदीप जी कॉन्फिडेंस अंदर से फील हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सत्येंद्र जी कहते हैं हमने राइट डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। ओके, गुड गुड गुड। व्हाट एल्स? आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, गेटिंग नॉलेज अबाउट हाउ टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ओके, यूजिंग प्रैक्टिकल अप्रोच। संदीप जी आपकी जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है मुझे, आई एम गेटिंग मोर क्लैरिटी। सारे आंसर्स गलत हैं, मेरी वजह से यहां पे कुछ भी नहीं है। मैं आपको रियल आंसर देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। द रियल आंसर इज, जो ट्रू आंसर है, जो जेन्युइन साइकोलॉजिकल जवाब है, वो है पार्टिसिपेशन। मेरी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा। ठीक है, मेरे में कुछ प्लस पॉइंट होंगे, मेरा कंटेंट अच्छा होगा, एग्जांपल अच्छे होंगे, या तरीका अच्छा होगा, लेकिन जो मेन रिजल्ट्स मिलते हैं जसकीरत, दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन। ग्रुप में तो 40 लोग हैं, ग्रुप में तो जसकीरत, मिस्टर भाविन, रतन साहब, मिस्टर बालकृष्णा, सृष्टि जी, 40 लोग हैं। अभी 40 में से 18 लोग या 15 लोग ही क्यों बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? ये बाकी के 25 को कुछ अलग तो ट्रेनिंग नहीं दे रहा, मैं कुछ अलग डायलॉग्स तो नहीं बोल रहा, कुछ अलग कंटेंट थोड़ी सिखा रहा हूं। क्योंकि ये 18, आप वो 18 लोग हैं, आप वो 15 लोग हैं, आप वो 20 लोग हैं जो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग। और जो जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा, सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम की मिस्टर विहान, रोहित मोंगा जी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, जो जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन जिंदगी में बढ़ाएगा, उसका कॉन्फिडेंस, स्वाति, उसका कॉन्फिडेंस मिस्टर भाविन उतना बढ़ता जाएगा। मुझे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इनवाइट करते हैं अपनी कंपनी में ट्रेनिंग देने के लिए, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स।
अगर 30 लोगों का बैच बना के दिया ना उस कंपनी ने, मुझे 30 लोगों का बैच वर्कशॉप में बना के दिया मिस्टर विहान, यकीन मानिएगा 30 में से 26 लोग, 25 लोग, 24 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्री की थाली खाने के लिए आते हैं, फ्री का बुफे खाने के लिए आते हैं। सिर्फ 30 में से 6 ऐसे लोग होंगे जो जेन्युइनली पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी लोग क्या होंगे, यार मजे करते हैं, आज छुट्टी मान के चल लो यार ऑफिस की भी, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे आज। कितने बिजनेस ओनर मैंने देखे, उनका वो क्या है, वो दे आर द पैसिव लर्नर्स, वो एक्टिव है ही नहीं, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। कितने बिजनेस ओनर्स मैंने देखे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो बिजनेस करते हैं, कितने बिजनेस ओनर्स मैंने देखे हैं वेट कर रहे हैं कस्टमर आएगा, वेट कर रहे हैं जस्ट कि कस्टमर आएगा, बैठे हैं बस काउंटर पे आके, डेली गल्ले पे डेली बैठे हैं, अपने ऑफिस में आके बैठ रहे कि अभी कस्टमर आएगा, चलो 2-4 कॉल घुमा दो शायद कोई कस्टमर मिल जाए। अपने बिजनेस को नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं बस पिछले 6 सालों से वो, इन पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है। अपनी आंखों के सामने अपने बिजनेस को डूबता हुआ देख रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अंडरस्टैंड, लोग अपने ऑफिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, लोग फैमिली में नहीं करते हैं, फैमिली डिस्कशन में नहीं करते हैं। मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे यहाँ पे, बुरा मत मानेगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, डीजे होता है ना, डीजे पार्टीज में डीजे बज रहा होता है, देखा है? पार्टीज में डीजे बजता है ना, डीजे ढिंचक 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 डीजे बजता है। डीजे से 10 कदम दूर खड़े होके लोग अपने पैर ऐसे टक 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 बजा रहे होते हैं। डीजे से 10 कदम दूर खड़े होके डीजे को देख के लोग अपने पैर ऐसे बजा रहे होते हैं, और सिर्फ ये अंदर से प्रे कर रहे होते हैं कि एक बार कोई मुझे डीजे पे ले जाए, फिर देखो मैं अपना 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 मन पूरा करूंगा आज। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? और कोई आता भी है, आता है, वो बोलते हैं चाचू चलो, बुआ चलो, मामू चलो, भैया चलो, जीजू चलो, और आप क्या बोलते हैं, नहीं 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 अगली बार अगली बार अगली बार, और आप 3 दफा अगली बार बोलते हैं, वो जल्दी में होता है, वो आपका हाथ छोड़ के निकल जाता है, और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। पार्टिसिपेशन, जितना ज्यादा जिंदगी में पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज्यादा लाइफ में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। अब इसे समझते हैं यहां पे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ध्यान सुनेगा, जो बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। आपको मैंने कल 7 स्टेप का स्ट्रक्चर सिखाया, आपने नॉलेज गेन कर ली, उस नॉलेज को यूज करके आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया, अपना फॉर्मेट प्रिपेयर किया, आपने तैयारी भी कर ली। अब सिर्फ तैयारी करना काफी है या दूसरों के सामने, ग्रुप के सामने, अपने लोगों के सामने, पार्टिसिपेंट्स के सामने उसको परफॉर्म भी करना होगा? क्या प्रिपरेशन काफी है या प्रिपरेशन जो करा उसको ग्रुप के साथ परफॉर्म करें? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन, और जस्ट प्रिपरेशन? क्या इंपॉर्टेंट है भाई? आपने अपनी स्क्रिप्ट बनाई 7 स्टेप की, आप अपने पास रख के बैठ गए, वो मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो गई, वाह बहुत अच्छा लगा, मैंने तैयारी कर ली पूरी। अरे तैयारी का क्या करोगे अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? उस तैयारी का क्या करोगे अगर उस तैयारी को जाके ग्रुप के सामने परफॉर्म ही नहीं करा? रात भर अपनी भांजी की शादी के लिए गाने की तैयारी करते रहे, डांस की तैयारी करते रहे, जब मूवमेंट आया तो जाके परफॉर्म ही नहीं करा, फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पार्टिसिपेशन, थर्ड स्टेप इज पार्टिसिपेशन। फोर्थ स्टेप पे आते हैं, लेट्स मूव टू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप को समझाने से पहले 4 सवाल पूछूंगा आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको मजा आएगा, और चौथे सवाल तक आते आते आपको समझ में आएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गेम खेलते हैं छोटी सी, 4 सवाल। सवाल नंबर 1, विच व्हीकल यू ड्राइव? आप कौन सी व्हीकल, कौन सी बाइक, कौन सी कार ड्राइव करते हैं, या फैमिली, अगर आप नहीं ड्राइव करते तो फैमिली में कौन सा व्हीकल है, कौन सी गाड़ी है? जल्दी से बताइए, विच बाइक, विच कार,
विच व्हीकल यू ड्राइव, कौन सी व्हीकल, मैरेजो, बस, बलेनो, कार, विच टू व्हीलर, कौन सा टू व्हीलर, प्लैटिना, स्प्लेंडर, बजाज, होंडा सिटी, स्विफ्ट, जुपिटर, विच व्हीकल यू ड्राइव, कौन सा व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्टार्ट पल्सर, सिटी 100, एक्टिवा, सीबीजी, एवरीवन, विच व्हीकल यू ड्राइव, विच कार, कौन सी गाड़ी, कौन सी बाइक, होंडा शाइन, एक्टिवा, विच व्हीकल यू ड्राइव, जल्दी से मुझे बताइए। हंक, सेंट्रो, बस, वेरी नाइस। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, Honda WRV, MEO, which mobile phone you have, which cell phone you use, जल्दी से बताइए। i10, which cell phone you use, Realme, Vivo, Z Fold, Oppo, iPhone, Apple, iPhone, Samsung, Poco, Samsung, Vivo, Samsung, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आप कहां लेके जा रहे हो, सवाल समझ नहीं आ रहे। अगला सवाल नाजिया जी, घर में टीवी कौन सा है, विच टीवी यू हैव एट योर होम, सैमसंग, एलजी, सोनी, एलजी, सैमसंग, नो टीवी, अरे वेरी गुड, आजकल तो नेटफ्लिक्स और अमेजन का जमाना है, नो टीवी, वेरी नाइस। सैमसंग, एलजी, सैमसंग, लॉयड, नो टीवी, यशस्वी, डोंट वरी अबाउट दैट बट कीप कनेक्टेड। आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, और आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा। आप 50 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी खटारा ड्राइव करना पसंद करते हैं, या लेटेस्ट कोई अपग्रेडेड बढ़िया सी गाड़ी आज के जमाने की जो ठीक चलती हो वो चलाते हैं, लेटेस्ट और आउटडेटेड, लेटेस्ट, राइट? आप सबके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, या आज भी आप वो मोटरोला का फोन था जिसमें 40 रुपए की कॉल होती थी, मैसेज सर्विस भी नहीं था, वो यूज करते हैं, लेटेस्ट फोन यूज करते हैं? आप सबके घरों में स्मार्ट टीवीज हैं, एलईडीज हैं, एलसीडीज हैं, या आज भी आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज कर रहे हैं? मतलब लेटेस्ट और आउटडेटेड, हम सब लेटेस्ट टीवीज यूज करते हैं, आउटडेटेड ऑब्वियसली लेटेस्ट। संदीप जी, क्या बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोला सर आपने, ऑब्वियसली सर। कितने लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? कितने लोगों को, नाजिया, कमल, सुनील जी, राजगुप्ता साहब, मिस्टर गुरप्रीत, सत्येंद्र जी, मेरा पॉइंट समझ में आया? व्हाट इज माई पॉइंट? बिल्कुल आपने सही बोला। द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड अपग्रेड योरसेल्फ। हम ये 20, 30, 50 हजार का फोन अपग्रेड करते हैं, कुछ लोग तो हर साल अपग्रेड करते हैं। हम 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की गाड़ी अपग्रेड करते हैं अपनी फैमिली में, हर 5 साल में, 10 साल में, 4 साल में, 3 साल में। हम बाइक हर 3 साल में अपग्रेड करते हैं। हम टीवी अपग्रेड करते हैं, नया, ऑब्वियसली लेटेस्ट, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंड, आपसे दुनिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। आप तो प्राइसलेस है, लेकिन जो प्राइसलेस चीज है उसे हम अपग्रेड करना भूल जाते हैं। कल अगर मिस्टर सत्येंद्र 2.1 वर्जन थे, कल अगर मिस्टर भावीन 2.1 वर्जन थे, मिस्टर अशोक, तो आज उन्हें 5.1 वर्जन होना ही चाहिए। कल अगर नाजिया 5.1 वर्जन थी, सिमरन 5.1 वर्जन थी, तो आज उन्हें, कल अगर रोहित मोंगा, सोमेन साहब 5.1 थे, तो आज उन्हें 5.5, 6.1 होना ही चाहिए। You need to upgrade yourself every week, every day, every month. जब एक सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, यहाँ पे बहुत से आईटी और डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री से कोई होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होंगे, जब एक सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है वो 1.1 वर्जन होता है। क्या वो हमेशा 1.1 ही चलता रहेगा? आप जो लैपटॉप यूज करते हैं उसका कभी पहला वर्जन आया होगा? क्या आप पहला वर्जन यूज कर रहे हैं? नहीं, यू आर यूजिंग, आई थिंक, द 100th वर्जन ऑफ योर लैपटॉप्स, राइट? वी नीड टू अपग्रेड अवरसेल्फ। तो कितने पार्टिसिपेंट मुझे यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि संदीप जी, मेरा आपसे वादा है, आज से मैं अपने आप को लगातार अपग्रेड करूंगा,
That is my promise to you. That is my commitment to you. Write down I commit Jaskirat. Write down I commit Mr. Gurpreet. And don't miss 2 days. अगले 2 दिन बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज बहुत कुछ नया आने वाला है. आज तो मैं बहुत लाइट लेके चल रहा हूं आपको. अभी एक्टिविटीज पे जम करूंगा अगले पॉइंट पे. एक्टिविटीज पे आने वाले हम लोग. बी कनेक्टेड. Every week, every day you have to upgrade yourself. Right guys? अब आता हूं आखिरी पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आपके साथ. लास्ट पॉइंट टुडे इज, पहले स्टेप समझिए. अब इसको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं. मैंने आपको 7 स्टेप का स्ट्रक्चर सिखाया जो कल सिखाऊंगा. नॉलेज मिली, उसी नॉलेज को यूज करके आपने अपना फॉर्मेट बनाया, अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया. तो आपने तैयारी करी, आपने उसको रिहर्सल किया, प्रैक्टिस किया, फिर आपने सबके सामने ग्रुप में उसको पार्टिसिपेट किया. अब ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे सबके साथ. अब सिर्फ पार्टिसिपेट करने से तो कुछ नहीं होगा ना. पार्टिसिपेट करने के बाद जब आपको आपकी गलतियां मालूम पड़ेंगी और उन गलतियों को आप ठीक करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप अपग्रेड करेंगे. यस और नो? पॉइंट समझ में आया? पार्टिसिपेट करने के बाद जब आपको आपकी गलतियां मालूम पड़ेंगी, अच्छा मैंने ये गलतियां करी, तो आप अगली बार के उन गलतियों को ठीक करेंगे. एंड देन यू आर गोइंग टू अपग्रेड. आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे. दैट इज व्हाट स्टेप नंबर 4 इज. तो नॉलेज के बाद तो अपग्रेडेशन नहीं कर सकते ना. नॉलेज के बाद बीच के स्टेप करने जरूरी है. आखिरी स्टेप पे आपको लेके जा रहा हूं. लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेप नाउ. और उसके ऊपर एक्टिविटीज करूंगा 2 आपके साथ आज. शुरू करते हैं. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप, इन सब में सबसे पावरफुल, एंड दैट इज कॉल्ड एक्शन. एक्शन. आप साइड सीट पे बैठ के ड्राइविंग नहीं सीख सकते. आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होके स्विमिंग नहीं सीख सकते. आप टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे देख के खाना बनाना नहीं सीख सकते. स्विमिंग करने के लिए, सीखने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा. खाना बनाना सीखने के लिए हाथ में करछी पकड़ के खाना बनाना पड़ेगा. ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठ के खुद ड्राइव करना पड़ेगा. डू यू एग्री गाइस? डू यू एग्री ऑन दिस? एक शेर आपको सुनाऊंगा, हालांकि यहां पे नहीं है, कहीं और का है, लेकिन यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. अच्छा लगे तो आपकी दाद, आपकी तालियां चाहूंगा. ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए. ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए. एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जिस भी चीज से आपको फियर है, शीतल जी, जिस भी चीज से आपको डर है, उसमें कूदे बिना फियर दूर नहीं होगा. हेलो? हमें फियर से लड़ना नहीं है साहब, क्योंकि वो कभी जाने वाला नहीं है राजगुप्ता जी. हमें तो फियर में उतरना है. वी हैव टू एंटर इन द फियर. और जैसे ही आप फियर में एंटर कर जाएंगे, आप महसूस करेंगे, जैसे आप पानी में जब उतर जाते हैं, पहले पानी से डर लगता है आपको, स्विमिंग से डर लगता है, बट एक बार जब आप पानी में उतर के आधा घंटा उसमें बिता लेते हैं, यू स्टार्ट एंजॉइंग द वाटर. आपको वही डर जो है मस्ती लगना शुरू हो जाता है कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ. दैट इज व्हाट एक्शन इज. मैं आपको 3 बड़ी जल्दी जल्दी केस स्टडीज दे रहा हूं. आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा एक्शन का मतलब क्या है, और फिर मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी करूंगा आपके साथ. अभी केस स्टडी नंबर 1, मिसेस सुधा. सुधा ने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसी 3 दिन वर्कशॉप को ज्वाइन किया आज से करीब 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले. सुधा का प्रॉब्लम क्या था? सुधा सेल्स में थी. शी वॉज इनटू सेल्स. तो उसने नीचे कमेंट किया यहाँ पे कि सर, मैं प्रोस्पेक्टिंग में तो बहुत अच्छी हूं, मैं कस्टमर्स को बुलाती तो हूं, कस्टमर आते भी हैं, लेकिन मैं फॉलो अप नहीं कर पाती. मुझे फॉलो अप करने में डर लगता है, और जब तक फॉलो अप नहीं करूंगे सेल्स नहीं होंगे. मुझे लगता है पता नहीं क्या बोलेंगे, डांट ना दें, इसलिए बुलाया था, टाइम मेरा वेस्ट कर दिया. तो मैंने पूछा कितने कस्टमर्स को आज तक बुलाया? कह रही सर 22-23 कस्टमर है, पिछले 3-4 महीने के अंदर आके प्रेजेंटेशन देख के जा चुके हैं, अभी तक एक भी सेल क्लोज नहीं हुई. मैं कहा सबका फॉलो अप कर डालो आज. अभी 8 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं, रात को 10 बजे तक, 9 बजे तक सबको फॉल घुमा दो. अब उसे डरते डरते सभी 22 के 22 लोगों को कॉल कर दिया.
उनमें से 3 सेल्स क्लोज हो गई फोन के ऊपर ही, उन्होंने टोकन अमाउंट पे कर दिया और सुधा मेड अ इंसेंटिव ऑफ 4500 रुपीज। और 3 से 4 लोगों ने प्रॉमिस कमिटमेंट भी कर दिया कि ठीक है मैं परसों दोबारा विजिट करता हूं, मैं कल एक बार दोबारा आ जाता हूं, आप एक एग्जीक्यूटिव को मेरे पास भेज दीजिए, वो मुझे दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देगा। 4 लोगों ने फॉलो बुक भी कर लिया। राइट। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, मिस्टर विकास सोनी। विकास सोनी जी राजस्थान के गारमेंट बिजनेस ओनर थे। उन्होंने क्या मैसेज किया यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, संदीप जी मेरे ना मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, मेरे 12-15 क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, और करीब 6 लाख 6.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए मार्केट में फंसा हुआ है। मैं तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरी हिम्मत नहीं होती मांगने की, मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे लगता है क्लाइंट बुरा मान जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, क्लाइंट बोलेगा ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप। तो मैंने उन्हें बोला बड़े प्यार से, मैंने काम करो सभी 11 क्लाइंट्स को आज कॉल करो, बैठ के 5-5 मिनट बात करो सबसे, 1 घंटे 2 घंटे में काम हो जाएगा, सबको कॉल घुमा दो और पोलाइटली बात करना, कोई गुस्सा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, सिर्फ पेमेंट अटका हुआ अगर क्लियर कर देंगे तो रियली थैंकफुल फॉर यू। 24 घंटे से 48 घंटे में 2,80,000 रुपए रिकवर हो गया, जो पहले कभी नहीं हुआ लाइफ में। और बाकी लोगों ने भी क्या बोला, अरे सोनी साहब कैसी आपने बात कर दी, आप ट्यूसडे को बता दीजिए, आप लड़का भेज दीजिए, 2 संडे को मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप मुझे 3 दिन दीजिए मैं आपको एनईएफटी करवाता हूं। अब जब कैपिटल बिजनेसमैन के हाथ में आता है तो वो और अच्छा परफॉर्म करता है। एक और केस है तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान सुनेगा। मिस्टर विशाल चौहान, ध्यान सुनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मिस्टर विशाल चौहान, विशाल जी एक सेल्स मैनेजर थे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सब लोग ध्यान सुनेगा, जॉब में आपको मजा आएगा सुन के। विशाल चौहान जी जॉब में थे, सेल्स मैनेजर थे, इन्हें कंपनी ने इंक्रीमेंट देके अपनी कंपनी में हायर किया एज अ ब्रांच हेड। तो सेल्स मैनेजर से ब्रांच हेड की पोजीशन मिली, अच्छा इंक्रीमेंट मिला। प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे ऑलरेडी 9 लोगों की टीम उनको दी गई, यहां पे तो इन्होंने टीम खुद बिल्ड करी, तो लेकिन वहां पे 9 लोगों की टीम दी गई, हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवाई गई इनकी। अबे 9 लोग विशाल जी को अपना लीडर अपना मैनेजर मानने को रेडी नहीं है। मेरा पॉइंट, वो कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, ये अभी अभी गए हैं, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर होने वाला है, लेकिन विशाल जी अभी तक अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इस सेशन में आए, 1 घंटे का सेशन अटेंड किया, फर्स्ट डे का अटेंड किया, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें कुछ भी करने को नहीं बोला। अगले दिन हिम्मत जी, अगले दिन सिमरन, अगले दिन समीर अरोड़ा जी ऑफिस पहुंचे, रतन साहब ऑफिस पहुंचे, विहान साहब ऑफिस पहुंचे, पूरी टीम को कैबिन में बुला लिया, 9 के 9 लोगों को, और पहली बार विशाल चौहान जी ने पहली बार शेर की तरह दहाड़ के टेबल पे ऐसा हाथ मार के बोला कि ऐसा है, ब्रांच हेड तो मैं ही हूं, तुम 9 लोगों में से जिसको काम नहीं करना बता दो, बाकी मैं बॉस से अपने आप बात कर लूंगा, तुम्हारा क्या करना है, काम होगा तो मेरे हिसाब से होगा, मेरी टीम हो आप लोग, हम लोग मिलके काम करेंगे, जिसको मंजूर नहीं बता दीजिए। 5 मिनट का बढ़िया सा मोटिवेशन फेंका उनके सिर पे, 9 लोगों में से 7 लोग 10 सेकंड में ट्रैक पे आ गए। अब 2 तो कभी भी नहीं आएंगे, वो तो हमेशा आपके अगेंस्ट ही रहते हैं, 7 लोग ऑन द स्पॉट ट्रैक पे आ गए। इन तीनों केसेस में, चाहे आप विशाल चौहान जी की बात करें एज अ ब्रांच हेड, चाहे आप सुधा की बात करें सेल्स में, या बात करें मिस्टर विकास सोनी की जो बिजनेसमैन है, इन तीनों में क्या कॉमन था? व्हाट वाज कॉमन इन ऑल द 3 केस स्टडीज? व्हाट वाज कॉमन गाइस? इन तीनों केस स्टडीज में क्या कॉमन था? व्हाट वाज कॉमन? फियर कॉमन नहीं था, फियर तो सब में, ऐसा मुझ में भी होता है। बिल्कुल हिम्मत जी ने सही जवाब दिया, इन सभी ने अपने अपने फियर पे मिस्टर आमिन एक्शन लिया। भाविन साहब कॉन्फिडेंस तो एक्शन लेने के बाद आया, लेकिन इन सभी ने अंदर से डरने के बावजूद अपने अपने फियर्स पे एक्शन लिया, एंड दैट इज अ फाइनल स्टेप। स्वाति बस खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट दीजिए, एक्टिविटीज बता रहा हूं मैं आपको, चिंता मत कीजिए, 2-3 मिनट में हम लोग एक्टिविटीज क्लोज कर रहे हैं। एक्शन, एक्शन। अब क्या आप लोग रेडी है दोस्तों आज की 2 एक्टिविटीज करने के लिए मेरे साथ? आर यू रेडी टू डू द 2 एक्टिविटीज विद मी टुडे? रेडी फॉर दैट? शुरू करें, शुरू करें गाइस, जल्दी से 2 एक्टिविटीज आज की। गुड। एक्टिविटी नंबर 1, आप सब लोग अपने अपने नोटपैड्स में से, इस तरीके से एक ब्लैंक शीट निकाल लीजिए। टेक आउट अ ब्लैंक शीट लाइक दिस, आगे पीछे कहीं भी चलेगा। अपने अपने नोटपैड्स में से इस तरीके से एक ब्लैंक शीट आप निकाल लीजिए।
अब आपको करना क्या है समझिएगा, आपको पेन लेना है, यू हैव टू टेक द पेन लाइक दिस, और इस ब्लैंक शीट पे मिस्टर प्रशांत, मिस्टर अशोक, स्वाति, समीर साहब, कमल जी, मिस्टर आमिन, नाजिया, जो भी आपकी लाइफ के सबसे बड़े फियर्स हैं, जो भी आपकी जिंदगी के सबसे बड़े डर हैं, लोगों से कम्युनिकेशन का डर, बॉस के सामने बात करने का डर, सेल्स का डर, फॉलो अप का डर, प्रोस्पेक्टिंग का डर, मार्केटिंग का डर, अपने प्रमोशन का डर, पैसा फंसने का डर, पैसा लूज होने का डर, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का डर, एम्प्लॉयज को हायर करने का डर, जो भी आपकी लाइफ के सबसे बड़े फियर्स है वो आपको शीट पे लिखनी है। नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 5 या 6 ही फियर्स होते हैं ज्यादातर लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं। इस शीट पे लिख के आपको इस शीट किसी को दिखानी नहीं है। जो भी फियर्स आप लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, उसको दिखाना नहीं है, ना अपनी वाइफ को, ना अपने हस्बैंड को, ना अपने बच्चों को, ना मुझे। तो करना क्या है, इस फियर्स की लिस्ट को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, लाइक दिस, डबल फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। और आज ये सेशन खत्म होते ही, इस सेशन खत्म होते ही आप अपने फियर्स को जिंदगी भर के लिए आज फाड़कर फेंक देंगे। जिंदगी भर के लिए आप अपने सभी फियर्स को इस शीट के साथ फाड़कर फेंक देंगे। और सिर्फ फेंकना नहीं है, बल्कि शीट का फोटोग्राफ, मतलब प्रूफ, आपको ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करना है। पार्टिसिपेंट्स बहुत बढ़िया से इस एक्टिविटी को करते हैं। लास्ट टू लास्ट वीक एक पार्टिसिपेंट थी, उसने ये शीट को कटोरी में रखा, उसे आग लगाया, मैच बॉक्स से, लाइटर से आग लगाया, और उस जलती हुई आग की जो वीडियो थी 10 सेकंड की बनाकर उसने ग्रुप में शेयर करी। एक पार्टिसिपेंट तो बालकनी में खड़ा हो गया, मुझे याद है, आई थिंक अशोक जी उनका नाम था, बालकनी में खड़े हो गए वो। उन्होंने अपने बेटे को बोला फोन पकड़, उन्होंने बालकनी में खड़े होकर सब वीडियो में अपना शीट को फाड़ा और उसको बालकनी से ऐसे उड़ाया, उसका वीडियो बना के भेजा। एक पार्टिसिपेंट ने दिल जीत लिया, उसने शीट तो दोस्तों फाड़ी फाड़ी, साथ में अपनी सिगरेट की पूरी बॉक्स को तोड़ दिया, उसमें करीब 8-9 सिगरेट्स होंगी, उसको पूरा चकनाचूर करके तोड़ के उसका फोटो खींच के भेजा कि संदीप जी आज डर निकल गया। साइकोलॉजी में इस एक्टिविटी को बोलते हैं, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड टीयर द फियर। क्या बोलते हैं? टीयर द फियर। अपने डर को फाड़कर फेंक देना, ये एक बूस्टअप एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी इसके बाद आएगी। ये एक्टिविटी आपको दोस्तों कंप्लीट करनी है और सबमिट करनी है फोटोग्राफ खींच के साथ में 8:45 से पहले। कितने बजे से पहले? 8:45 तक का टाइम आपके पास होगा, 30 मिनट्स आपके पास होंगे इस एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। ये आपको कंप्लीट करनी है और ग्रुप में सबमिट करनी है 8:45 से पहले। तो कितने पार्टिसिपेंट मुझे यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि संदीप जी आज अगले 30 मिनट्स में सेशन खत्म होते ही मैं अपने सभी फियर्स को फाड़कर फेंक दूंगा और उसका फोटोग्राफ भी खींच के आपको भेजूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग दिस प्रॉमिस मी गाइस? और ये प्रॉमिस मेरे लिए मत कीजिएगा, अपने लिए कीजिएगा प्लीज। आप मेरे लिए नहीं फाड़ रहे हैं अपने फियर को, चल यार पैसा दिया फाड़ देता हूं। दिस इज फॉर यू गाइस। आपके माइंडसेट को ओपन करने के लिए, उन फियर्स को क्रैक करने के लिए यू हैव टू डू द एक्टिविटी। इसे बोलते हैं टीयर द फियर। टीयर द फियर। आप आग लगा सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, बहुत से बड़े वीडियो पे ही फाड़ते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट क्रिएटिव यू वांट टू डू, डिपेंड्स ऑन यू। ये एक्टिविटी है 8:45 से पहले। अब आता हूं मेन एक्टिविटी की तरफ। अब आता हूं, पहले सुन लीजिएगा, इससे पहले सुन लीजिए, स्वाति जी अभी टाइम दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब आता हूं मेन एक्टिविटी की तरफ। व्हाट इज द मेन एक्टिविटी? सुनिएगा ध्यान से गाइस, व्हाट इज द मेन एक्टिविटी? व्हाट इज द मेन एक्टिविटी? योगिता मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा प्लीज। दिस इज द व्हाट इज द मेन एक्टिविटी, समझिएगा ध्यान से। आप कल सुबह तक इंडिया के बेस्ट कम्युनिकेटर तो नहीं बन सकते हैं, डू यू एग्री? आप कल सुबह तक हिंदुस्तान के बेस्ट कम्युनिकेटर, पब्लिक स्पीकर, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, लेकिन आप आज रात सोने से पहले कम से कम अमेज़न पे जाके कम्युनिकेशन की, पब्लिक स्पीकिंग की किताब जरूर खरीद सकते हैं। यस और नो, डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री? कल सुबह तक आप फाइनेंशियल फ्री नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कल सुबह आप सो के उठे और आपने देखा आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं? ऐसा तो नहीं होगा योगिता जी, हिम्मत साहब, राइट?
लेकिन आज मार्केट जाके प्रशांत साहब, आज मार्केट जाके आप 50 रुपए की, 100 रुपए की एक गुल्लक तो खरीद सकते हैं और घर लाके उसमें पहला 100 रुपए डाल सकते हैं। ये सुनो, कल सुबह तक आपका कोई बिजनेस नहीं शुरू होगा। ऐसा तो है नहीं आप कल सुबह सो के उठेंगे, आप देखेंगे अरे मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, 100 लोग काम कर रहे हैं, 500 लोग काम कर रहे हैं, नहीं। बट कल सुबह होने से पहले आप जिसके साथ बिजनेस करना है, वाइफ के साथ करना है, हस्बैंड के साथ करना है, राइट, कोई फ्रेंड है उसके साथ करना है, उससे रात को आज मिलके 1 घंटा उसके साथ बैठ के पेपर पे एक प्लान तो रेडी कर सकते हैं यार, इस डेट पे शुरू करते हैं, रेंट पे ढूंढना शुरू करते हैं, प्लान तो रेडी कर सकते हैं। ये सुनो, कल सुबह तक आपकी टीम आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर लेगी, लेकिन आज अपनी टीम को एक अच्छा सा मैसेज तो फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कल सुबह तक बॉस से आपकी बननी शुरू नहीं हो जाएगी कि बॉस बोलेगा अरे तुमसे अच्छा एम्प्लॉय कोई नहीं है, हिम्मत। लेकिन कम से कम बॉस को कॉल करके 5 मिनट बात कर सकते हैं कि सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपसे कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी सर। आप अपनी मेंटरशिप दीजिए, आप मुझे सिखाइए सर, मैं पक्का से इंडस्ट्री में आगे बढ़ूंगा। कम से कम पहला स्टेप तो रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट के लिए उठा सकते हैं। क्या आप सभी लोग कम से कम पहला कदम, चाहे वो किताब खरीदना हो, और अगर आपके पास ऑलरेडी किताब है उसके 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी कुकू एफएम का मेंबरशिप है उसके 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर सुन सकते हैं। क्या आप सभी लोग आज रात 11 बजे से पहले कम से कम एक स्टेप, पहला कदम अपने फियर की तरफ, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए उठा सकते हैं? यस और नो? जस्ट फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहले कदम की बात कर रहा हूं। कैन यू डू इट गाइस? क्या आप सब लोग इतना सा कर सकते हैं? एवरीवन कैन डू दैट। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। जो भी आपका फियर है, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट फियर है, सेलिंग का फियर है, जाइए सेल्स पे किताब ऑर्डर कर दीजिए अभी जाके, कुको एफएम का मेंबरशिप ले लीजिए, सुनिए। कुको एफएम मेंबरशिप तो अभी मिल जाएगा हैंड टू हैंड, उसमें 4 चैप्टर, 5 चैप्टर सुनिए, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटा इन्वेस्ट कीजिए, 30 मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए। और सिर्फ सुनना नहीं है, रात 11 बजे से पहले आपको जो भी एक्टिविटी आपने करी उसका प्रूफ खींच के ग्रुप में सबमिट करना है। मतलब अगर आपने अमेज़न से किताब मंगाई तो उसका स्नैपशॉट आप ग्रुप में भेजेंगे, चाहे अपना एड्रेस ऊपर से हटा दे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कुकू एफएम की वीडियो सुनी है, ऑडियो सुनी है बैठ के आधा घंटा, तो कहां तक और कौन से चैप्टर सुने उसका स्नैपशॉट आप भेजेंगे। अगर आपने किताब पढ़ी है तो किताब कौन से चैप्टर्स आपने पढ़े उसका फोटोग्राफ खींच के आप ग्रुप में लास्ट में सबमिट करेंगे। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है अपने बिजनेस के लिए तो स्ट्रैटेजी का फोन कीजिए। अगर आपने बॉस से कॉल करिए, 5 मिनट बात करिए, तो उस कॉल का ऑप्शन, रिकॉर्डिंग नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ कॉल पे बात करिए वो। अगर आपने कस्टमर को व्हाट्सएप शूट किया है बैठ के आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो उन व्हाट्सएप का सिर्फ स्नैपशॉट मुझे कि एज अ प्रूफ मुझे चाहिए कि आपने वो एक्टिविटी कंप्लीट करी। क्लियर गाइस? ये आपको कंप्लीट करना है रात को 11 बजे से पहले। और जैसे ही आपकी दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएं, सर अगर मैंने अपनी रिवाइज किया हो तो भी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ये होता है, दोबारा रीड कर सकते हैं उसके ऊपर, या नई किताब किताब पढ़ सकते हैं। राइट, सुनिएगा ध्यान से। जब आप दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट कर लें, दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद ही आपको ग्रुप में लिखना है आई हैव डन इट। क्या लिखना है? दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद ही आपको ग्रुप में लिखना है आई हैव डन इट। दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट करने से पहले आप ग्रुप में नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट करनी है 8:45 से पहले, सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपको रात को 11 बजे से पहले। 11 बजे हम ग्रुप क्लोज कर देंगे। वी आर गोइंग टू क्लोज द ग्रुप एट 11 PM, राइट योगिता जी? गेटिंग माई पॉइंट योगिता? गेटिंग माई पॉइंट मिस्टर रतन? क्लियर गाइस? 11 बजे डेडलाइन है आपकी। तो कितने पार्टिसिपेंट मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर आज रात 11 बजे से पहले मैं दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट करके सबमिट करूंगा? ये मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है। राइट डाउन आई कमिट गाइस, राइट डाउन आई कमिट कि आई एम गोइंग टू सबमिट बोथ माई एक्टिविटीज बिफोर 11 PM टुडे। राइट डाउन आई कमिट, आई कमिट। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ग्रुप 11 बजे तक ओपन है, 11 बजे तक ग्रुप खुला हुआ है गाइस। राइट, जो लोग बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए जब आप लाइव आते हैं तो मैं आपसे बात करता हूं। इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग सेशन वो आपको कल सुबह मिलेगा 7 से 8 के बीच में विद लिमिटेड एक्सेस। लिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ
12 से 24 घंटे की उसका एक्सेस होगा, वो आपको कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। आप एक्टिविटी सबमिट कर सकते हैं उसको देख के, जो लोग इमरजेंसी सिचुएशन है उसकी बात कर रहा हूं। बाकी सब लोग आज रात 11 बजे से पहले एक्टिविटी सबमिट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। राइट गाइस, तो ये था हमारा डे 1। कल का दिन बिल्कुल भी मिस ना करें। कल मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। मैं आपको सिखाऊंगा 3 स्ट्रैटेजीज और बहुत सारी एक्टिविटीज कल सेशन के दौरान भी होगी। गुरप्रीत जी अभी ग्रुप में पूरी लिस्ट शेयर कर रहा हूं, डोंट वरी। कल बहुत सारी एक्टिविटीज ग्रुप में होगी, लाइव सेशन में करूंगा कल। तीनों स्ट्रैटेजीज के ऊपर लाइव एक्सरसाइजेस करवाऊंगा आपको ग्रुप में, लाइव सेशन में भी, प्लस एक्टिविटी करने को भी दूंगा। तो डोंट मिस द सेशन टुमारो एट एनी कॉस्ट। कल का सेशन कोई भी बिल्कुल भी मिस ना करे। राइट गाइस, राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं मुलाकात करूंगा कल शाम 7 बजे आपसे। आखिरी सवाल के साथ सेशन खत्म करते हैं। बहुत से लोगों का तो पहला दिन है मेरे साथ वर्कशॉप, 3 दिन का जर्नी है। कैसा रहा पहला दिन गाइस? हाउ इज द बिगिनिंग ऑफ डे 1? अभी तो पहला ही दिन है, बट हाउ इज द बिगिनिंग ऑफ डे 1? भविन, रिकॉर्डिंग जो है वो कल सुबह 7 से 8 के बीच में ग्रुप में मिलेगी आपको। अमेजिंग, ग्रेट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी नाइस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ग्रेट, वाओ। बुक्स के नेम की लिस्ट मैं भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए। अलग अलग हिस्से पे करूंगा कि आपको प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सी बुक चाहिए, सेल्स के लिए कौन सी आप कर सकते हैं। आई शेयर द बुक्स, डोंट वरी। ऑसम, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल का सेशन कोशिश करें 2-4 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लें, बिकॉज पहले ही सेकंड से हम लोग कुछ ना कुछ हर स्ट्रैटेजी पे एक्टिविटी करूंगी। डोंट मिस इट। थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे कल शाम 7 बजे शार्प एट 7 PM। मैं था आपका अपना सक्सेस कोच संदीप पडेरा। सी यू टुमारो। तब तक के लिए 11 बजे तक ग्रुप ओपन है, 11 बजे हम ग्रुप क्लोज कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू टुमारो एट 7 PM शार्प। टेक केयर। बाय योगिता जी, बाय बाय मिस्टर सुनील।